तारीख 7 अक्टूबर 2023, जगह गाजा पट्टी और दिन शनिवार। यह वही दिन था जब मुसलमानों के आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे और इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से गोलाबारी और रॉकेट अटैक का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके बाद गाजियों के हुरों की खोज में निकलने का क्रम भी चल निकला, जो अब भी लगातार जारी है। अब स्थिति अपने पक्ष में समर्थन करने वाले देशों का दायरा बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। रूस और चीन फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं तो 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एक सुर में पाबंदियां लगाए जाने की वकालत की है। इसमें शिया देश ईरान भी शामिल है। ईरान ने खुलकर कहा था कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को सख्त अल्टीमेटम जारी कर कहा था कि गाजा पर हमला रोके नहीं तो कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब ईरान के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं। ईरान ने दुनिया को आश्वस्त किया है कि वह इस जंग में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक इजराइल ईरानी हितों या नागरिकों पर हमला नहीं करता है। दरअसल जो ईरान जंग की शुरुआत से ही तहमंद फाड़ रहा था और मुस्लिम जगत में धाक जमाना चाहता था, वह अचानक ही पलटी मारकर नहीं भागा है, बल्कि अमेरिका समर्थित इजराइल के खिलाफ कोई भी बड़ा हमला ईरान को भारी मुश्किल में डाल सकता है। ऐसे में पहले से ही आर्थिक संकट में फंसे ईरान में मुस्लिम शासकों के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क सकता है। इसके साथ ही गाजा पर इजराइल के हमले के बाद अगर ईरान खुलकर सामने आता है तो 4 दशकों से अधिक समय से अपनाई जा रही क्षेत्रीय प्रभुत्व की ईरानी रणनीति को काफी झटका लगेगा। ईरान को इस दुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है कि अगर वह हिजबुल्लाह को गाजा पट्टी की लड़ाई में उतारता है तब भी अमेरिका उसे निशाना बना सकता है। और जिन खाड़ी देशों को साथ लेकर वह इजराइल से टक्कर लेना चाहता था, अगर अमेरिका या इजराइल ने उस पर हमला किया तो उसे किसी भी मुस्लिम देश का साथ नहीं मिलेगा। अरब देश तो चाहते यही है कि किसी तरह ईरान तबाह हो जाए। यही वजह है कि उसने मैदान छोड़ने में ही तशरीफ की भलाई समझी है। इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि इजराइल को गाजा में जमीनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अगर वो ऐसा करता है तो उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यही नहीं, ईरानी मंत्री ने आने वाले घंटों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई भी करने की बात कही थी। वहीं ईरान के बकलौल मुल्ला अयातुल्ला खामनेई ने कहा था कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कुछ दिनों में ही ईरान तहमंद उतार कर खड़ा हो गया है और अब दुनिया भी इस बकलौल मुल्क पर थूथू सूसू कर रही है, क्योंकि लोगों को इतनी भोंडी मुल्लागर्दी की उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वहीं इजराइल की तरफ से एक सीधी धमकी ने भी ईरान के तहमंद गिले किए हैं। इजराइल ने ईरान को साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने कोई दुस्साहस दिखाया तो वह गाजा पट्टी का असर देख ले। ईरान को भी इसी तरह बर्बाद करके रख दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी ईरान इस जंग में उतरता है तो उसे भूखे मुल्ला की नादानी कही जाएगी। ईरान ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एक रंग के तहमंद में बांधने की भरपूर कोशिश की थी। शुरू में ऐसा लगा कि इस बार मुस्लिम देश कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाएंगे और जिस बकलोली के लिए वे जाने जाते हैं, इस बार वह गाजा की जंग में नजर नहीं आएगी। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही साबित हुआ है। उल्टा ईरान की बदौलत मुस्लिम देशों पर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का लाछन भी लग गया। दरअसल सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही इस्लामी देशों को ईरान का अगवा बनना रास नहीं आ रहा था। मुसलमानों का असली लंबरदार बनने की होड़ में ईरान का उभार इन देशों को खटक गया। ऐसे में यह हर कोई समझ गया था कि यह दोनों देश तेहरान के नेतृत्व के पीछे बिल्कुल नहीं चलेंगे, जबकि सऊदी अरब या तुर्की इस जंग में अमेरिका समर्थित इजराइल के खिलाफ खड़े होने की सोच भी नहीं सकते थे। एक दूसरी वजह अमेरिका द्वारा आनन फानन में इजराइल का समर्थन और अपने 2 विमानवाहक युद्धपोत उसकी मदद में भेजना भी रहा है। इसने मुस्लिम देशों के इजराइल से टकराने की सारी उफानगिरी छू कर दी, क्योंकि जब आंगन में मजबूत लठैत तेल मलकर खड़ा हो तो छिचोरों की मंडली दरवाजे से भी 20 कदम दूर से निकलती है। मुल्ला मलेच्छों की इस लठैत से अब तक फटी पड़ी है। ऐसे में ईरान भी इतना पागल नहीं था कि नालायक मुल्लाओं के फेवर में आकर अपना ही पिछवाड़ा तुड़वा लेता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।